राइट। अच्छा, एक एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे पास। अभी अगर मैं आज की डेट में मार्केट को देखता हूँ और जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स देखते हैं और जितने भी अच्छे स्टॉक्स को हम देखते हैं, जो हम बोलते हैं ना मार्केट लीडर्स हैं, और जिन्होंने पिछले 30 साल का 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, तो उसमें इन्वेस्ट करते समय एक हिचकिचाहट आती है कि इनकी वैल्यूएशंस कहीं अब बहुत ज़्यादा तो नहीं निकल गई है। अच्छा, इसी पे अगर मैं चार्ली मंगर और वॉरेन बफे दोनों को कोट करूं, तो वो कहते हैं कि इट्स फार बेटर टू बाय अ वंडरफुल कंपनी एट अ फेयर प्राइस देन अ फेयर कंपनी एट अ वंडरफुल प्राइस। राइट। तो ये बात आई थिंक मंगर ने बोली थी, अब बफे साहब भी जो है वो बोलते हैं इसको। तो दोनों के अगर हम इन पे गौर फरमाएं, तो इस समय क्या फेयर वैल्यूएशन चल रही है ग्रेट कंपनीज की? समझाता हूँ। सो इसमें अगेन मैंने किताब में दो वाइट पेपर्स का जिक्र किया है जो मैं अपने आपके व्यूअर्स को हाईली रिकमेंड करूंगा, उनको ये दोनों वाइट पेपर्स पढ़ने चाहिए ऑन वैल्यूएशन, कि कोई भी कंपनी का फेयर वैल्यूएशन क्या होना चाहिए। तो पहला वाइट पेपर का नाम है व्हाट डज अ प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल मीन। ये वाइट पेपर लिखा है माइकल मॉबिसन ने। और दूसरा वाइट पेपर का टाइटल है द पी रेशियो अ यूजर्स मैनुअल। ये लिखा है ईपॉक इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स ने। ये दो वाइट पेपर्स अगर कोई इन्वेस्टर पढ़े तो उसको समझ में आएगा कि वैल्यूएशन, द फेयर वैल्यूएशन ऑफ एनी कंपनी is not only determined by the earnings growth, it is also determined to a large extent by the return on invested capital. कोई भी शेयर का सही वैल्यूएशन आता है एक थ्रू अ इंटरप्ले, थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल एंड अर्निंग्स ग्रोथ। और जितना ज़्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल होगा कंपनी का, उन कंपनीज को फोकस करना चाहिए अपने रेवेन्यू ग्रोथ को इम्प्रूव करने के लिए। और जिन कंपनीज का रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल कम है, उन्हें फोकस करना चाहिए अपना रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, इसको इम्प्रूव करने के लिए। क्योंकि शेयर मार्केट में अगेन मैं एक होली ग्रेल ऑफ इन्वेस्टिंग आपके संग शेयर करना चाहूँगा कि स्टॉक मार्केट में दो ही तरह की कंपनी होती हैं। एक जिसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कम है, एक जिसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ज़्यादा है। तो जिन कंपनीज के पास लो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, अगर वो तेजी से ग्रो करने की कोशिश करेंगे तो वो शेयर होल्डर वैल्यू को डिस्ट्रॉय करते हैं, क्योंकि वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम कमा रहे हैं। तो उन कंपनीज का मैक्सिमम इंट्रिंसिक वैल्यू, मैक्सिमम डेल्टा, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज तब आता है जब वो अपना रिटर्न रेशियोज को इंप्रूव करने पे फोकस करते हैं। और दूसरी कैटेगरी ऑफ कंपनीज, जिन कंपनीज का बात की है कि बहुत हाई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, उन कंपनीज में मैक्सिमम डेल्टा, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज, मैक्सिमम इंट्रिंसिक वैल्यू क्रिएशन तब होता है जब वो रेवेन्यू ग्रोथ इंप्रूव करने में फोकस करते हैं। तो क्योंकि वो ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कहीं ज़्यादा कमा रहे हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ऑल ग्रोथ इज नॉट गुड। ऑल एल्स इक्वल, a high ROC is good, but the same cannot be set for growth. तो इसलिए आपको इंश्योर करना है कि आपकी कंपनी पहले रिटर्न ऑन कैप, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उससे ज़्यादा कमा रही है थ्रू इट्स रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये बहुत 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 ज़रूरी है। राइट। तो इस तरह की कंपनीज जिनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ज़्यादा है, उनको हमें एक फेयर वैल्यूएशन पे भी बाय कर लेना चाहिए, वेट नहीं करना चाहिए कि बहुत नीचे आएगी तब बाय करूंगा या कुछ ऐसा। तो इसमें अगेन इसमें मैं थोड़ा दो भागों में जवाब देना चाहूँगा कि इंडिया में आप देखेंगे कि काफ़ी सारी कंज्यूमर कंपनी, लार्ज कैप कंज्यूमर कंपनीज हैं जो 10-12% में ग्रो कर रही हैं और 80-90 प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल में चल रही हैं। मैं उन कंपनीज में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। लेकिन अगर कोई कंज्यूमर कंपनी इंडिया में विद ग्रेट कैश फ्लोज, हाई रिटर्न रेशियोज, अगर 60-70 पी में मिल रही है और अगर वो 25-30% में अर्निंग्स ग्रोथ मुझे दे सकती है अगले 5-10 साल के लिए, तब मैं उन कंपनीज में इन्वेस्ट करने को रेडी हूँ। वैसी कंपनीज में हम अपने स्मॉल केस में या अपने स्टेलर वेल्थ पार्टनर्स इंडिया फंड में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि इनमें मार्केट जो है इन कंपनीज की रनवे और ड्यूरेबिलिटी को अंडर वैल्यू करता है, समझ नहीं पाता है शुरू शुरू में। लेकिन ये जो ग्रेट मैनेजमेंट टीम्स हैं, ये लंबे समय के लिए अपने कैश फ्लोस को बिजनेस में फिर से री इन्वेस्ट कर लेते हैं एट हाई रिटर्न ऑन कैपिटल, और फिर वो कंपाउंडिंग मशीन बन जाते हैं। तो मुझे अब हाई ग्रोथ दो, हाई अर्निंग्स ग्रोथ, हाई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मैं आपको टॉप वैल्यूएशन देने को तैयार हूँ। लेकिन अगर आप मुझे स्लो ग्रोथ दोगे हाई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ, तब मैं आप में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ग्रोथ चाहिए। इंडिया इज अ ग्रोथ मार्केट, आपको वैसे ही इसे अप्रोच करना जरूरी है कि हाई, जब आपके पास हाई ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं, तो आपको ये लार्ज कैप कंपनीज इनमें ऑलरेडी इनका हाई हाई ग्रोथ फेज जब खत्म हो चुका है, अब इन्वेस्ट अगर आप करेंगे तो आपको शायद अर्निंग्स ग्रोथ मिल जाए शेयर प्राइस रिटर्न्स में, लेकिन वैल्यूएशन डी रेटिंग का भी खतरा है। क्योंकि आप देखिए पेंट्स इंडस्ट्री में, देखिए आज के दिन एशियन पेंट्स का स्टॉक ऑल टाइम हाई पे वापस चल रहा है। इट्स अ ग्रेट बिजनेस, ग्रेट कंपनी, नो डाउट। लेकिन आप देखिए कितने बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस, ग्रासिम, जेएसडब्ल्यू और बाकी बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस भी, जेके ग्रुप, सबके सब पेंट्स इंडस्ट्री में आ रहे हैं। तो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी जैसे जैसे बढ़ेगी, एक थ्रेट है कि इस कंपनी की जो वर्किंग कैपिटल है
और उसके जो हाई मार्जिन है वो थ्रेट में आ सकते हैं, उस समय वैल्यूएशन डी-रेटिंग हो सकती है। अगेन नॉट अ स्टॉक रिकमेंडेशन और एनी थिंग अबाउट द कंपनी, कंपनी बहुत अच्छी है लेकिन ये सब रिस्क आपको ध्यान में रखने जरूरी है। वैल्यूएशन डी-रेटिंग ऐसी चीज है जिसकी वजह से अगर आपकी कंपनी की अर्निंग्स ग्रोथ भी अच्छी हो बहुत समय के लिए, बहुत सालों के लिए, आपका रिटर्न बनेगा नहीं क्योंकि वो वैल्यूएशन डी-रेटिंग से नेगेट हो जाएगा। तो इसलिए हाई ग्रोथ, लेकिन कोई कंपनी का अगर हाई ग्रोथ फेज जब तक चलता है इंडिया में, उसकी वैल्यूएशन मल्टीपल नीचे आती नहीं है, बल्कि वो वैल्यूएशन मल्टीपल बढ़ती ही जाती है। यदि मैंने इतने सारे एग्जांपल्स में देखा है, सिम्फनी, पेज इंडस्ट्रीज, एशर मोटर्स की कंपनी का जब हाई ग्रोथ फेज चल रहा होता है उसकी वैल्यूएशन मल्टीपल बढ़ती जाती है, लेकिन जैसे ही ग्रोथ रेट स्लो होता है तो वैल्यूएशन डी-रेटिंग शुरू हो जाती है। और यहाँ पे भी एक बहुत फाइन नुआंस है जो मैं शेयर करना चाहूंगा कि अगर ग्रोथ रेट शार्पली कोलैप्स कर जाए तब वैल्यूएशन डी-रेटिंग होगी, लेकिन अगर ग्रोथ रेट धीमे धीमे आस्ते होगी ओवर टाइम, तब उस कंपनी की वैल्यूएशन डी-रेटिंग उतनी शार्प होगी नहीं। यहाँ पे भी हमारे पास एग्जांपल्स हैं, एचडीएफसी बैंक को देख लीजिए, पहले 30%, फिर 25%, फिर 20% ग्रोथ में आ गए, आज 20% से भी कम ग्रो कर रही है, लेकिन क्योंकि जो रेट ऑफ डीके है वो धीमा है, स्लो है, इसलिए वो स्टॉक प्राइस कोलैप्स करता नहीं है। मार्केट इज अ बिट मोर पेशेंट, धीमे धीमे वो स्टॉक का वैल्यूएशन मल्टीपल धीरे धीरे कम होता है। पीआई इंडस्ट्रीज, वन मोर एग्जांपल, वहाँ इसका एक बहुत हाइपर ग्रोथ फेज था बहुत सालों तक, लेकिन अब काफी पहले से काफी धीमा हो गया ग्रोथ रेट, लेकिन तब भी क्योंकि ये द स्लो डाउन इन ग्रोथ हैज टेकन प्लेस ग्रेजुअली, इसलिए स्टॉक प्राइस मल्टीपल कोलैप्स नहीं किया। बहुत मार्केट इन केसेस में थोड़ा पेशेंट रहता है। अगेन ये सब स्टॉक रिकमेंडेशंस नहीं, जैसे आपको समझाने के लिए कि असल में राइट। मार्केट होता कैसा है, चलता कैसा है। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.